सौनक मुनि बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं और पुराण वक्ताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ आप हैं। इसलिए हे महामुनि, जो पुराणों में सबसे उत्तम है उस पुराण का आप हमें श्रवण कराइए कि जिसके श्रवण मात्र से हमारा जीवन मुक्त हो जाए। इस प्रकार अनुग्रह करने पर सूत जी बोले, हे महामुने, पुराणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ शिव पुराण है। शिव पुराण के श्रवण मात्र से मनुष्य के सब पाप अति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। शिव पुराण का श्रवण बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष भी प्रदान करता है। इसलिए हे सौनक मुनि, आज मैं आपको शिव पुराण का एक प्रसंग सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है। कीर्ता नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो अज्ञानी, दरिद्र और मदिरा बेचने वाला था। वैदिक धर्म से विमुख था। हे महामुने, उसका नाम तो बड़ा सुंदर था, देवराज उसका नाम था। कर्म उनके बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। कर्मों से भ्रष्ट हो गया, स्नान संध्या से भ्रष्ट हो गया, वेश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। हे महामुनि, जो मनुष्य उसके ऊपर विश्वास कर लेता सदा उसके साथ विश्वासघात करता। ब्राह्मणों को, शूद्रों को, कन्याओं को मार के उसका धन हरण कर लेता। इस प्रकार अधर्म करके उसने बहुत सारा धन अर्जित किया। लेकिन हे मुनिश्रेष्ठ, उसका थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। इस प्रकार वो अपना जीवन व्यापन करता रहा। एक दिन वह ब्राह्मण देवराज तालाब पर नहाने को गया। वहां शोभावती नाम की एक वेश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस ब्राह्मण को अपना वशीभूत हुआ जानकर उससे वार्तालाप करने लगी। उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को पत्नी बना लिया। बैठने, सोने, खाने, पीने तथा क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। जब इस बात का पता ब्राह्मण की माता पिता को लगा तो एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने माता पिता को मार डाला और उनका सारा धन हरण करके उस वेश्या को दे दिया। हे सौनक मुनि, देवराज अब अक्षय भक्षण करने लगा, शराब पीने लगा। कहां तक के वो नीच ब्राह्मण उस वेश्या का झूठा भी खाने लगा। एक दिन घूमता घूमता वह देव योग से प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिव मंदिर देखा जहां बहुत से साधु महात्मा विराजमान थे और भगवान शिव की महिमा का गुणगान कर रहे थे। देवराज को जवर आ गया, बुखार आ गया शरीर में, इसलिए देवराज भी वहां रुक गया। एक महान भाव, एक विद्वान ब्राह्मण शिवपुराण की कथा सुना रहे थे और देवराज लेटा लेटा, सोया सोया उस कथा को सुन रहा था। 1 मास तक उस कथा को सुनता रहा। अत्यधिक बुखार के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यमराज के दूत आए और यम पास में बांधकर उसको यमपुरी ले गए। जब इस बात की खबर शिवलोक में लगी तो भगवान शिव के पार्षदगण आए, जो कपूर के समान गौर रंग के थे, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, संपूर्ण अंग में भस्म लगाए हुए, रुद्राक्ष की माला पहने हुए यमपुरी में आए और यमदूतों को मार पीट के देवराज की आत्मा को शिवलोक में ले गए। इस बात का कोलाहल पूरी यमपुरी में मच गया। जब धर्मराज ने देखा कि ये किस कारण हुआ है, तब अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि इस देवराज ने 1 मास तक शिवपुराण कथा का श्रवण किया था, इसलिए ऐसा हुआ है। हे महामुनि, जो शिवपुराण कथा को श्रवण करता है
उस पर भगवान शिव की अत्यंत कृपा होती है और मरणोपरांत भगवान शिव के दरबार में जाता है। इसलिए शिव पुराण परम पवित्र ग्रंथ है और धन्य है। देवराज जैसे वेश्यागामी शराबी ब्राह्मण को भी मुक्त कर देती है जीवन बंधन से। इसलिए हे महामुने, शिव पुराण का श्रवण जरूर अपने जीवन में करना चाहिए।